अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ हैक से। तो ये जो हमारा अवन का जो ग्लास है ना, इसके ऊपर बेकिंग वगैरह करने से स्टेन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक हैक मैंने देखा था जिसके अंदर 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। सोडा था उसके अंदर, ये डिटर्जेंट वो था अपना लिक्विड, डिश वॉश के लिए जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं वो, और सिरका विनेगर का। तो ये 3 चीज़ों से जो है ना ये सफाई का है इसका ना। और सिर्फ ग्लास नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है, स्टेन्स वगैरह के लिए। मैं कहा चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इसके अंदर सारा वो छिड़क दिया था अपना सोडा, बेकिंग सोडा था ये। फिर ये लिक्विड इसके ऊपर डाल दिया था और उसके ऊपर फिर विनेगर डाल दिया था। लेकिन मैंने अब ये किया है कि एक अपना जो हमारी स्प्रे होती है ना, उसके अंदर मैंने इनको दोनों को लिक्विड को एक साथ कर दिया। मतलब डिश वॉशर जो हमारे ये डिश वॉशिंग का जो लिक्विड है वो और सिरके को एक में कर दिया, और सोडा उस वक्त मैं उसी वक्त डालती हूँ जब मुझे सफाई करनी होती है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है उसका ना। और यहाँ पे मैंने अलग अलग ही रखा हुआ है। तो देखें, लेकिन कि बहुत अच्छा है ये ना। बच्चे बल्कि हंस भी रहते हैं, रेडीमेड हर चीज़ जब मिल जाती है सारी, तो क्या ज़रूरत है इसके ऊपर आने की। लेकिन वही है कि जब तक मैं ख़ुद नहीं करूँ ना कोई चीज़ और मुझे लगती है कि हाँ भाई, तो मुझे फिर शौक़ भी होता है करने का। तो ये वाकई काम करने वाली चीज़ थी। मैं कहा चलें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये देखें क्लीन हो गया था सारा स्टीम वगैरह इसका। ऐसे तो हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है ना, चलें करने में क्या हर्ज है, क्या जाता है। तीनों चीज़ें घर में थी तो ये करके देखा था। ग्लास बहुत अच्छा आया था रिज़ल्ट इसका। एक्सीलेंट हो गया था, एक्सीलेंट। और ये साथ के साथ साफ़ हो जाती है ना चीज़ें, तो हर चीज़ जो है ना फिर वो मेहनत कम लेती है। वरना आप जमा करते जाइए तो मुश्किलात से मतलब सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को। बस उसके बाद सोचा खाना क्या पकाया जाए, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा दिन जो था ना वो बिज़ी था। आगे बताती हूँ आपको क्यों बिज़ी था आज का दिन। तो फिर वो जो है अपना ये अनियन मैंने चॉप कर ली थी। चॉप से मतलब ये है कि वो ये मोटी मोटी कटिंग कर ली थी, और मुझे था कि मैं थोड़ा सा इसको वो करूँ अंडे वाली प्याज ना। तो कीमा निकाल लिया था, तौ कर लिया था, और शिमला मिर्च निकाली थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने के बाद प्याज को, और जैसे मेरी आदत है हमेशा कीमे को जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। पानी सारा उसका जितना रिलीज़ करता है वो प्याज में डालकर इसको खुश कर लूँगी। इसका जो पानी है या ब्लड है जो भी निकलता है, रिलीज़ करता है वो, उससे बदबू नहीं आती है गोश्त की। अच्छा, मसरूफ़ दिन इस तरह के था। चलेंगे जब तक ये भून रहा है, बन रहा है, मैं बताती हूँ आपको कि 2 दिन पहले जो है ना वो हमारे जो जेठ हैं, भाई जो हैं वो कनाडा में होते हैं। तो उनकी कॉल आई थी कि भाभी और बेटी जो हैं, भतीजी, वो लोग आ रहे हैं ह्यूस्टन ना, क्योंकि उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनका अर्जेंट ट्रिप है ये, वो दोनों ही आ रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, फ़्लाइट वगैरह की डिटेल वगैरह बता दें तो हम जाके उनको पिक कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जो है ना जल्दी जल्दी खाना वाना बना के, और जब पहले से प्रोग्राम पता होते हैं ना तो इंसान मेंटली तौर पे तैयार होता है। वो तो उन्होंने इसलिए पहले से हम लोगों को बता दिया था। खैर ये देखिए कीमा मेरा जो है ना, ये मेरा नहीं गोश्त जो है वो देखिए पानी भी रिलीज़ हो रहा है, सब ड्राई हो रहा है। देखें ये जो है ना ऑयल अलग होना शुरू हो जाता है। टमाटर कटिंग कर लिए थे। अच्छा, मैं जो ना बग़ैर छिलके के टमाटर डालती हूँ, तो कोशिश होती है, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम हो, मेरे पास टाइम नहीं हो, तो फिर मैं छिलके के साथ डाल देती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरा यही होता है कि बग़ैर छिलके के टमाटर को छील के मैं डालती हूँ। खैर ये वही बेसिक जो हमारे मसाले हैं, सब ख़वातीन को पता ही होते हैं कि बेसिक मसाले कौन से होते हैं। गोश्त में या सब्जियों वगैरह में डलते हैं वही मसाले होते हैं। क्वांटिटी बस अपने हाथ में होती है, कम मसाला ज़्यादा मसाला बस। और लहसुन अदरक तो है ही बेसिक इंग्रेडिएंट इसका। तो प्याज के साथ इसको भून लिया अच्छी तरीके से। ट्रांसलूसेंट जब हो गई थी प्याज, और जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे,
शिमला मिर्च आखिर में डलेगी, क्योंकि शिमला मिर्च को बिल्कुल वो नहीं, हलवा नहीं बना देना होता है। सब्ज़ी की खूबसूरती यही है कि वो अपनी शक्ल में रहे ना, ये ना हो कि वो दाल बन जाए, सब्ज़ी जो है वो दाल बन जाए। खैर मुझे ऐसा लग रहा है टमाटर मैंने बाद में डाले और लहसुन अदरक मैंने पहले डाल दिया था, लेकिन मैंने कैप्चर शायद नहीं किया उसको। लेकिन आप लोग डाल दीजिएगा, बल्कि डालेंगे ही, ज़ाहिर है, ऑब्वियस है। खाना बनाना भी वैसे वाकई एक आर्ट है। कहते हैं कि अकल हैरान होती है, एक ही मसाले होते हैं बस, और हर वक्त हर रोज़ खाने बनते हैं, और हर वक्त उसका जो है ना जायका अलग होता है। सब्ज़ी में डालें तो उसका जायका अलग हो जाता है, दाल में डालें तो अलग होता है। इस किस्म के जो खाने होते हैं हमारे, मीट वगैरह, उसमें अलग होता है। और अगर सी फूड की तरफ आते हैं तो उसमें अलग जायका होता है। वाकई हम किस किस अपनी रब की इन नेमतों का शुक्र अदा करें हैं। और हर ख़ातून के हाथ का जायका अलग होता है। ये देखें, ऑलमोस्ट मेरा खाना तैयार हो गया, सब कुछ भून भान गया। सबसे आखिर के अंदर शिमला मिर्च डाल दी, और हरी मिर्चें मेरे खाने को, जब तक मैं अपने खाने को सिंगार ना दूँ, तो सिंगार के लिए जो है ना 16 सिंगार, वो हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसके बगैर मेरा खाना कंप्लीट नहीं होता। जबकि हरी मिर्चें हमारे घर में कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ सिर्फ, तो ज़रूरी होती हैं। और कीमा मैं नहीं खाती हूँ। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में मैंने पिछले दिनों थोड़ा सा मैंने कीमा खाया, और हस्बैंड को कहा कि फ़र्स्ट टाइम मैंने जो ना कीमा खाया। अच्छा, ये बीज आपको नज़र आ रहे हैं तो कैंटलॉप लेकर आते हैं। कैंटलॉप नहीं खाती हूँ, अगर छील के मतलब छिला हुआ हो तो एक हाथ तो ले लूँगी, लेकिन ये कि बीज मेरे हिस्से में ज़रूर आते हैं। और रात को आराम से बैठ के मैं टीवी देखते हुए खाती हूँ। ये देखें, ये 16 सिंगार हो गया हमारा खाना, ऑलमोस्ट नहीं, मतलब कंप्लीट हो गया वो। अच्छा, ये हरी मिर्चें जब बहुत सारी आ जाती हैं और पुदीना आ जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर रख देती हूँ ना, सिलिकॉन का ये बॉक्स है ये, तो इसके अंदर करके फ्रीज़र कर देती हूँ, तो चटनी बनाने में काम आ जाता है मुझे ये। तो इसी में से मैंने हरी मिर्चें इस पर डाली थी, और धनिया मेरे पास फ्रेश था तो मैंने उसमें से डाल दिया था। ये चले, मैंने चूल्हा बंद किया और ये खाना हमारा तैयार हो गया। बस उसके बाद जो हम लोगों ने खाना वाना खा के, क्योंकि ये ऑफिस से आए थे, वर्किंग डे था, तो ऑफिस से आए, फिर हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खा के हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं भाभी को और भतीजी को लेने के लिए। और ये अब रास्ते आप देखें, ह्यूस्टन के बहुत दूर है एयरपोर्ट हमारे घर से, इतना करीब नहीं है। तो हस्बैंड और हम गए थे, जाना बच्चों को भी था, लेकिन चक्कर ये हुआ कि बाद में पता ये चला कि जी ज़ाहिर वो देखना पड़ता है ना फ़्लाइट्स वगैरह का कि लेट तो नहीं हो रही है, तो उसमें पता चला कि जी फ़्लाइट लेट है, वरना दोनों बच्चों को भी जाना था। और एक तरह से अच्छा ही हुआ नहीं गए। इसकी वजह ये थी कि जब हमने उनको रिसीव कर लिया, उसके बाद भी जो था ना टर्मिनल ई, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो टर्मिनल ई के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और काफ़ी अरसे से चल रही है वो, यहाँ के रहने वालों को पता है ये बात। तो उसकी वजह से जो था ना, ये बहुत बम्पर टू बम्पर जो था ना, वो ट्रैफिक जैम चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं 1-1.25 घंटा हमें वहाँ से निकलने में, एयरपोर्ट की हदूद से निकलने में लग गया था, तो काफ़ी लेट हो गए थे। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये डाउनटाउन देखें ह्यूस्टन का, तो हस्बैंड और हम दोनों ही गए थे पिक करने के लिए भाभी को, तो उस दिन बच्चों से मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। तो हस्बैंड, मैं और गाड़ी, रोड्स, लंबे लंबे सफ़र, कुछ गाने वाने भी लगाए हुए थे हम लोगों ने, कुछ अपनी चिट चैट भी चल रही थी हमारी। इस तरह हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना सफ़र कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि उनको आने में बिल्कुल, बाहर आने में बिल्कुल देर नहीं लगी, फ़ौरन ही बाहर आ गए थे भाभी और बच्ची, बेटी। ये देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लेकिन जो फ़्लाइट लेट हुई वो, और जो फिर उनको पिक करने के बाद का जो था, जो मैंने बताया, उसमें काफ़ी लेट हो गए थे। ये देखें एयरपोर्ट पार्किंग है, अभी राइट हैंड साइड के भी रोशनी नज़र आ रही है ना, एयरपोर्ट पार्किंग है।
जैसे हम लोग जब न्यूयॉर्क वगैरह गए थे तो यहीं पर ही पार्क की थी, या दूसरे लोग जो हैं बिज़नेस वगैरह के टूर्स करते हैं या जो भी मिलना मिलाना होता है अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके और फ्लाइट पकड़ लेते हैं। और अंदर जब हम लोग गाड़ियाँ अपनी छोड़ देते हैं तो शटल चलती हैं, वो हमें एयरपोर्ट पहुँचा देती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो। तो भाभी का जो ट्रिप था ना अचानक था, एक तो बिल्कुल सडनली जिसे हम कहते हैं वो वाली चीज़ थी, और अपना बहन की वजह से वो आई थी देखने के लिए उनको ना, कि बहन बहुत याद कर रही थी तो इसलिए वो आई थी अर्जेंट उसके ऊपर। ये देखें आपको नज़र आ रही है कोन्स ऑरेंज कलर की सारी रखी हुई थी, जबकि वाइड रोड होते हैं लेकिन उन्होंने नैरो करके रखा हुआ था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ये सब एयरपोर्ट है यहाँ का। बस फिर उसके बाद जो है मैं कैप्चर नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ सिचुएशन, तो उसके बाद जो है ये अपना अच्छा पार्किंग का भी बड़ा यहाँ पर वो है, बहुत नैरो है पार्किंग वगैरह का भी ना, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ट्रक्स वगैरह सब होते हैं। तो खैर उनको पिक किया, फिर पिक करने के बाद फिर भाभी को ज़ाहिर मिलना था, फिर वहाँ से फ़ोन भी आ रहा था कि कहाँ तक पहुँचे आप लोग। उनके मतलब जो बहन के हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था, बहनोई का, क्योंकि उनके हिसाब से तो हमें जल्दी पहुँच जाना चाहिए था ना। उनको नहीं पता था सिचुएशन कितना रश जा रहा है पीछे। फिर भाभी ने बताया कि नहीं हम लोग रास्ते में हैं। और अच्छा पहले नहीं, अभी वो तो हमारी पार्किंग थी जो हमने पार्क की थी, अब हम लोग ने उनको पिक किया, अब हम घर की उनकी हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। खैर भाभी ने उनको सारी सिचुएशन बता दी कि इस वजह से लेट हुए हैं और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि बहन जो है ना वो वेट कर रही थी, जबकि काफ़ी रात हो गई थी। वहाँ पर भी ये ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स का टाइम है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोगों को सिचुएशन वगैरह बतानी पड़ी कि भाई इस वजह से लेट हो गए हैं और ये कनाडा से आए हैं स्पेशली बहन से मिलने के लिए, तो आज तो मिलने दें उनको, कल से इंशाल्लाह ताला हम लोग टाइम के ऊपर ही आएंगे और उस तरह करके ना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे तो फिर भी नहीं जाने देंगे, पासेस बनेंगे आप लोगों के। तो हस्बैंड ने कहा, मैंने हस्बैंड को कॉल की क्योंकि पार्किंग का भी था यहाँ पर इशू ना, कि पार्किंग नहीं मिल रही होती है यहाँ पर, कहीं दूर जाके मतलब दूर जाके पार्क करना पड़ता है। तो ऋषि साहब को मैंने बताया तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है फिर ऐसा करो आप लोग चारों चले जाओ ना। तो हमने कहा अच्छा, फिर हमने पासेस बनवाए चारों ने, तो फिर हम लोग जाके अंदर उनसे मिले उस वक्त। तो अच्छा था, कोऑपरेट करने वाला था पूरा स्टाफ वगैरह, तो काफ़ी उन्होंने हम लोगों के साथ कोऑपरेट किया, वरना अदरवाइज़ नहीं भी करते तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये चक्कर नहीं ना 50 रुपये दे दो 100 रुपये दे दो भैया अंदर जाने दो, नहीं भैया यहाँ कोई नहीं जानता फॉलो करना है। तो खैर इस तरह करके फिर हम लोग उनका शुक्रिया अदा करके हम लोग एंटर हो गए। खैर फिर उसके बाद जो है अब ये दूसरे तीसरे दिन की ये हैं, क्योंकि मैं प्राइवेसी की वजह से अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल्स के माहौल के अंदर वीडियोस वगैरह बनाना, तो इसलिए मैं नहीं बना सकी। कुछ प्राइवेसीज़ होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बस ये देखिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये रूम है जिसके अंदर हम लोग गए थे। उसके बाद अच्छा इसके अंदर एक दो फुटेज जो है ना वो दूसरे तीसरे चौथे दिन की भी इसके अंदर वो हो रही है, मर्ज हो रही है, तो इसलिए वो मत होइएगा। तो खैर फिर उनको मिलवाने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। थोड़ी देर भाभी के साथ घर में बैठे, उसके बाद उनको छोड़ने के लिए उनकी बहन के घर गए थे, क्योंकि एक्चुअल वो अपनी बहन के घर ही रुकी हुई थी, वो हमारे पास नहीं रुकी थी। लेकिन हम जाते थे उनको पिक करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, अगर कहीं बाहर जाना हुआ खाना पीना करना हो तो चले गए, वरना फिर हम उनको घर छोड़ देते थे, ये अपने घर ले आते थे। इस तरह करके हम लोगों ने वो किया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, कुछ कर नहीं सकते थे। भाई भी नहीं आए थे, भतीजे भी नहीं आए थे, तो फिर सिचुएशन ऐसी थी।
अब ये ना डिफरेंट डिफरेंट फुटेज है जो हमने कोशिश की है कि उसको एक ही में हम मर्ज करके दिखा सकें आप लोगों को। बस फिर दूसरे दिन का ये हुआ, दूसरा दिन का है ये थोड़ा फुटेज हमने वो भी डाल दिया इसके अंदर कि साहबजादों की, हमारे साहबजादों की मुलाकात आई जी से नहीं हुई थी, इनकी कज़न से नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि उनको पिक करने के लिए पिक करेंगे। भाभी से पहले डिसाइड हो गया था और वो अपना कि हम उनको पिक करेंगे, तो हमने कहा कि चलें टाइम सेट करने के बाद उनको लेने के लिए हम लोग गए थे जहाँ पे बहन रहती हैं, तो वो लोग भी रेडी थे। पहले भाभी आ चुकी हैं यहाँ पे कुछ साल पहले, मेरा ख्याल मुझे सही पीरियड नहीं याद है कितने साल पहले, तो सब बच्चे छोटे थे, माशाल्लाह बड़े हुए, बहुत खुश हुई बच्चों से मिलकर। खैर फिर हम लोग जो है ये मेडिटेरेनियन वो है यहाँ पे रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। अच्छा टाइम हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया। बफे है यहाँ पर, मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये भी कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं। मेरा ज़्यादातर फोकस जो होता है ना वो सब्जियों वगैरह की तरफ या सैलड की तरफ या सूप, दाल का सूप मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है। हमस बहुत अच्छा है, बाबा गनूश वन ऑफ माय फेवरेट, ये हमस वगैरह का भी है यहाँ पर। देखें सारा बार जो बना हुआ है, सैलड बार भी है। और अगर सी फूड हो तो वो ये जो दूसरे होते हैं ना करी वगैरह टाइप की चीज़ें, ये मुझे कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि हम लोग खुद इतना माशाल्लाह अच्छा घर में बना लेते हैं। इसी तरह जो देसी हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर भी बारबेक्यू वगैरह खाने में मज़ा है। ये जो कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ, सालन, कोरमे शोरमे, निहारी भी चलती है, जैसे अशर की निहारी अच्छी है माशाल्लाह। पुलाव उनका बहुत अच्छा है लेकिन वो मिलता ही नहीं है। ये सारे सॉस वगैरह रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं। पिज़्ज़ा वगैरह भी था लेकिन मुझे पिज़्ज़ा वगैरह का नहीं है इतना। ये लैंटल सूप जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो बहुत ज़बरदस्त मुझे अच्छा लगता है इन लोगों का ये सूप। राइस भी रखे हुए थे, राइस भी होते हैं यहाँ पर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन पसंद होती है अपनी, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। तो ज़ाहिर जो जिसको पसंद होता है वही पिक करता है, वही खाता है। हाँ पिज़्ज़ा भी देखें रखा हुआ था इसके अंदर। ये मीठे की तरफ आ जाइए। ये जूसेस वगैरह रखे हुए थे, ये कोल्ड ड्रिंक्स, सारी सोडाज, आइस्ड टी भी थी। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी ये वाला व्लॉग भी हम लोगों का। दुआओं में याद रखिए, आप सभी मेरी दुआओं में हैं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।